हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको कार्बोरेटर के बारे में बताया था, ठीक है। कार्बोरेटर क्या काम करता है, कार्बोरेटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कार्बोरेटर के बाद मैंने आपको एयर फिल्टर के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो हम दो टॉपिक हैं डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोरेटर किस तरह से काम करता है, ठीक है। और एयर फिल्टर का हमारे इंजन में क्या काम है, एयर फिल्टर हमारे इंजन में क्या काम करता है, इसको लगाने के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। तो पूरी प्रॉपर डिटेल एयर फिल्टर पे बना चुका हूँ, ठीक है। अब जो हमारे जो कुछ टॉपिक्स जो बाकी रहते हैं, जिनमें अपना चौक है, फ्यूल लाइन है, कार्बोरेटर फ्यूल टैंक है, नीडल वॉल है, फ्लूट है, और स्लो जेट है, हाई स्पीड जेट है, थ्रॉटल है, एक्सलेटर वायर है, मिक्सचर स्क्रू है, आइडियल स्पीड स्क्रू है, ठीक है। कार्बोरेटर रिटर्न लाइन है, ठीक है। तो कुछ कार्बोरेटर के जब हिस्से रहते हैं वन बाय वन इंशाल्लाह हम वीडियोस में जो है डिस्कस करेंगे। आज जो है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे 2 से 3 चीज़ें। अपना चौक हो गया, फ्यूल लाइन हो गई, कार्बोरेटर फ्यूल टैंक हो गया, निडल वाल हो गया और फ्लूट। हम ये 4 से 5 चीज़ें जो है आज इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिससे मेरी वीडियोस अपना पिछली वीडियो नहीं देखी कार्बोरेटर की, एयर फिल्टर की, कार्बोरेटर क्या है, किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। कार्बोरेटर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल इंजन में, ठीक है। और बेसिकली जो कार्बोरेटर है वो आपको पेट्रोल इंजन में ही मिलेंगे, ठीक है। डीजल इंजन के हवाले से जो है मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द इस कार्बोरेटर को क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। जो नए दोस्त हैं सुनने वाले, जो काम सीख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वीडियोस को जो है वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वन बाय वन वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। और जो नए काम सीखने वाले हैं उनसे मेरी खासकर दरख्वास्त है कि वीडियोस को देखें, सुने, समझें, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप शॉप पे कर लेंगे, थ्योरी आपको हर कोई नहीं बताता, ठीक है। तो मैं इसमें माशाल्लाह से इतनी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, ठीक है। सबसे पहले हम एयर फिल्टर को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में। उस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आज हम बात करते हैं चौक की, ठीक है, कि चौक क्या काम करती है हमारे कार्बोरेटर में। अक्सर जैसे आप लोगों को पता होगा कि अक्सर आप लोगों की गाड़ी, जैसे कभी हम लोगों की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसको चौक देते हैं। तो हम गाड़ी को चौक देते क्यों हैं? बेसिकली होता यह है कि जब हम गाड़ी को चौक देते हैं तो कार्बोरेटर में कार्बोरेटर में जो चौक होती है वो कार्बोरेटर के सबसे टॉप हिस्से पर होती है, टॉप सिरे पर होती है, ठीक है। जैसे कि आपको ये नजर आ रही होगी, कार्बोरेटर में जहां भी आपको चौक नजर आएगी, कार्बोरेटर के सबसे टॉप वाले हिस्से पे चौक आपको नजर आएगी। सबसे टॉप वाले हिस्से पे आपको चौक मिलेगी कार्बोरेटर की, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जब हम चौक देते हैं तो एयर जो होती है, एयर की जो मिकदार होती है, एयर फ्यूल जो हमारा मिक्सचर जो हमारे इंजन को मिल रहा होता है, उसमें जो एयर होती है हमारी तकरीबन यूँ समझ लें कि 80% या 85%, 85% जो है एयर होती है, 10 से 15% जो हमारा फ्यूल होता है, ठीक है। तो होता ये है कि जब हम गाड़ी को चौक देते हैं तो हमारी जो चौक देने से होता क्या है कि हमारी जो एयर होती है वो रुक जाती है। अब होता ये कि वो जो एयर होती है वो 20%, 15% पर आ जाती है, और हमारा जो फ्यूल होता है 85%, 80% पर आ जाता है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि जब गाड़ी को एक्स्ट्रा फ्यूल मिलता है, ठीक है, तो जैसी गाड़ी को एक्स्ट्रा फ्यूल मिलता है तो अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा होता, बाद जो ठंडे इंजन होते हैं या कई कई दिनों से जो है इंजन स्टार्ट नहीं होते, जैसे 1 हफ्ते 2 महीने गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती, तो उनको आप हल्की सी गाड़ी को चौक देके स्टार्ट करेंगे तो वो ईजिली स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चौक देने से होता ये है कि हमारी गाड़ी का जो मिक्सचर होता है उसमें फ्यूल का रेशियो ज़्यादा हो जाता है, एयर की क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारी गाड़ी ईजिली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हमारी गाड़ी का इंजन वीक होगा तो वीक इंजन को आप, जैसे बाद वक्त वीक इंजन को आप सेल्फ देते हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, तो उसको चौक देके स्टार्ट करेंगे। या इंजन का कंप्रेसर कमजोर होता है, ऑयल रिंग पिस्टन इंजन के डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑयल उठा रहे होते हैं, इंजन का कंप्रेसर वीक हो जाता है, तो आप चौक देके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। चौक का बेसिकली काम सिर्फ इतना होता है कि एयर को जो है वो कम कर देती है और फ्यूल जो है हमारा मजीद क्वांटिटी में बढ़ जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी ऑब्वियसली सी बात है, जब हमारा पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी में सक्शन स्ट्रोक के दौरान जब सक्शन करता है, अब जाहिर सी बात है चौक बंद होगी, तो एयर क्या होगी, एयर जितनी मिकदार में उसको मिलेगी, एयर बहुत कम मिकदार में मिलती है। चौक पूरी बंद करने के बाद भी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख रहे हैं, अगर ये चौक पूरी भी बंद कर देंगे तो इसमें मामूली सा जो है 10%, 15%, 20% जो है एयर की जगह होती है बाकी, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है खाली हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो खाली फ्यूल से ही नहीं बनता, जो हमारे इंजन में जो ब्लास्ट होता है, जो स्पार्क प्लग से जो शोला पैदा होता है, जो फ्यूल हमारा जलता है, उससे जो कंबक्शन होता है, उससे जो ब्लास्ट होता है इंजन के अंदर, जो आग पैदा होती है, वो खाली फ्यूल से ही नहीं होती, एयर से भी होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बस चौक से होता ये है कि जैसे आप चौक देंगे गाड़ी को, एयर की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी, फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एयर का सिर्फ इतना ही काम होता है, और सॉरी चौक का सिर्फ इतना ही काम होता है, और चौक जो होती है हमारे कार्बोरेटर के सबसे टॉप हिस्से पर होती है, ताकि वो अपना हमारे एयर को रोक सके, ठीक है, ठीक है। तो चौक के बाद क्या है, चौक के बाद फ्यूल लाइन है। फ्यूल लाइन ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, जैसे फ्यूल एक टैंक से फ्यूल लाइन सीधी आती है कहाँ, कार्बोरेटर में, ठीक है, कार्बोरेटर में आती है, और कार्बोरेटर में
आने के बाद जो है अपना नीडल वॉल के जरिए, फ्लूट के जरिए जो है हमारा जो फ्यूल है वो कार्बोरेटर के चैम्बर में आता है। ठीक है, फ्यूल लाइन में आपको दिखा देता हूँ। फ्यूल लाइन आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगी कि हर इंजन में जैसे आपको दिख रहा होगा एक फ्यूल पाइप आता है जो कि पहले पंप में आता है, फ्यूल लिफ्ट पंप में, और फ्यूल लिफ्ट पंप से पाइप सीधा अपना फ्यूल लाइन के अंदर आता है, कार्बोरेटर पे मेन लाइन के अंदर आता है। ठीक है, अब मेन लाइन के अंदर आने के बाद क्या होता है, अब मेन लाइन से फिर कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल कैसे आता है, चले अब इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अपना कार्बोरेटर, फ्यूल टैंक, निडल वाल्व और फ्लूट को। ठीक है, कि ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, कार्बोरेटर टैंक जो है बेसिकली मैं आपको पिक्चर की मदद से दिखाऊं तो ये हमारा कार्बोरेटर का टैंक है। ठीक है, ये आपको जो पिक्चर लाल कलर का आपको दिख रहा होगा फ्लूट। ठीक है, ये जो लाल कलर का आपको दिख रहा है फ्लूट जो दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा फ्लूट है। ठीक है, और ये जो फ्लूट है ये जो लाल कलर को जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा सारा फ्यूल है। ठीक है, ये हमारा फ्यूल है, ये हमारा कार्बोरेटर का चैम्बर है। ठीक है, चैम्बर हमारे कार्बोरेटर के कुछ इस तरह से होते हैं। अगर कोई वीडियो पिक्चर मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखा जाए तो कार्बोरेटर कप के लें। ठीक है, ये हमारे कार्बोरेटर का चैम्बर है। जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है ये हमारे कार्बोरेटर का चैम्बर होता है, जहाँ कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल आता है और फ्यूल रुक जाता है एक लिमिट में आके। ठीक है, तो ये हमारे कार्बोरेटर का चैम्बर कहलाता है। ठीक है, इसमें जो है फ्यूल चैम्बर कह लें या फ्यूल टैंक कह लें। ठीक है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये हमारे कार्बोरेटर का चैम्बर है। ठीक है, ये हमारे कार्बोरेटर का फ्यूल टैंक है, जहाँ हमारे कार्बोरेटर का फ्यूल आके रुकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा ये कि फ्यूल टैंक का मैंने आपको बता दिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो समझने वाली बात है, वो निडल वॉल है। ठीक है, और फ्लूट है। ठीक है, निडल वॉल और फ्लूट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है, तो आप जो है कभी भी कार्बोरेटर को सेट नहीं कर पाएंगे। निडल वॉल और फ्लूट जो होता है अक्सर बहुत सारे लोगों से सेट नहीं हो पाता, नहीं पता चलता उनको कि ये निडल वॉल और फ्लूट किस तरह से काम करता है। ठीक है, निडल वॉल जो हमारा वो ये कहलाता है। ठीक है, ये हमारा निडल वॉल है। ठीक है, एक तरफ से बिल्कुल जो है ये अपना आपको देख रहे होंगे इसकी नोक बनी होती है, और इसकी जो नोक पे जो ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक सी है, जो ब्लैक हुई भी आगे से नोक, ये इसकी रबड़ कहलाती है। ठीक है, ये इस पर बिल्कुल मामूली सी जो है एक बार पीछे से जो है ये पूरा अपना लोहे का या सिल्वर का होता है। ठीक है, और आगे से जो है इसकी नोक होती है, इसकी नोक के ऊपर रबड़ लगी होती है। ठीक है, और इसके पीछे जो है यहाँ पे ये एक छोटा सा स्प्रिंग दिया जाता है। इस स्प्रिंग की मदद से ये जो है अपना वॉल दबता है और खुलता है। सही है, ये हमारा निडल वॉल कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा फ्लूट कहलाता है। ठीक है, ये हमारा फ्लूट है। ठीक है, ये हमारा फ्लूट कहलाता है। सही है, ये जो अपना व्हाइट आपको नजर आ रहा होगा ये हमारा फ्लूट है। ठीक है, अगर मैं आपको और वाज़ेह कर दूं तो ये जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ये हमारा फ्लूट कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा निडल वॉल है। ये निडल वॉल की हमारी पिन है, जिस पिन की वजह से जो है हम निडल वॉल को फिक्स करते हैं। अच्छा, एक बात प्रॉपर मैं आपको फ्लूट के बारे में पहले बता दूं कि ये हमारा फ्लूट कहलाता है। और ये जो फ्लूट होता है ये फ्लूट अंदर से जो आपको गोल गोल डब्बे नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, एक बिल्कुल खोखले होते हैं। ठीक है, ये खोखले इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जब हमारे कार्बोरेटर में आए, मैं अब आपको पिक्चर की मदद से समझाता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि ये बिल्कुल खोखले होते हैं। ठीक है, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि ये खोखले होते हैं तो खोखले क्यों दिए गए, अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। ये समझ लें कि जैसे आप एक गुब्बारे में हवा भर देते हैं, ये उस तरह से होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये अंदर से खोखले होते हैं तो होता क्या है कि जैसे हमारे फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल आता है, ठीक है, हमारे कार्बोरेटर के अंदर निडल वॉल के जरिए फ्यूल आता है। जब फ्यूल यहाँ जमा होता है तो क्या होता है, ये जो अब हमारे फ्लूट है, ये जो हमारे दो फ्लूट हैं जो मैंने आपको बताया खोखले होते हैं, ये फ्लूट क्या होते हैं, ये पेट्रोल के ऊपर तैरने लग जाते हैं। किस तरह से तैरने लग जाते हैं, देखिए, ये इस तरह से जब हमारे अपना कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल आता है तो होता कुछ नहीं है। जब ये हमारे कार्बोरेटर में फ्यूल आता है तो ये जो अपना फ्लूट होता है ये नीचे की तरफ होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर फ्यूल बढ़ता चला जाता है तो ये क्या होता है, फ्लूट ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठता है तो ये क्या करता है, फिर ये निडल वॉल को उठाता है। ठीक है, चलाए मैं आपको दूसरी इमेज के जरिए बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है फ्लूट और निडल वॉल। ठीक है, ये आपको प्रॉपर इमेज दिख रही होगी। ठीक है, इसमें आपको दो इमेज नजर आ रही है। ठीक है, एक इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि फ्यूल इंटर हो रहा है एरो के जरिए। ठीक है, और फ्लूट हमारा क्या है, बिल्कुल बेस में लगा हुआ है, बिल्कुल जमीन से लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्यूल चैम्बर है हमारा। ठीक है, कार्बोरेटर का फ्यूल टैंक कह लें। ठीक है, फ्यूल चैम्बर कह लें, फ्यूल टैंक कह लें। ठीक है, जिसमें हमारे कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल जमा होता है। ठीक है, अभी कार्बोरेटर के अंदर एरो के मदद से आपको दिख रहा होगा कि फ्यूल इंटर हो रहा है, कार्बोरेटर के अंदर आ रहा है। ठीक है, और फ्लूट का हमारा बिल्कुल नीचे की तरफ लगा हुआ है, कार्बोरेटर टैंक के बिल्कुल सतह से लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि जैसी फ्यूल इसके अंदर भरा, ठीक है, जैसे फ्यूल भरने लगा, भरते भरते क्या हुआ, अब हमारा फ्यूल
भरते भरते क्या हुआ, फ्लूइड जो था वो अब हमारा ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर फ्यूल भरने लगा, ठीक है, तो फ्यूल भरते भरते क्या हुआ, फ्लूइड हमारा ऊपर की तरफ चला गया। अच्छा, हमारे जो निडल वॉल होता है, जो पेट्रोल होता है वो हमारे निडल वॉल के जरिए उतरता है और दाखिल होता है। ठीक है, उतरता है और बंद होता है। ठीक है, निडल वॉल के जरिए हमारा फ्यूल इंटर होता है और निडल वॉल के जरिए हमारा फ्यूल बंद हो जाता है। ठीक है, ये छोटी सी इमेज के जरिए मैं आपको बता देता हूँ कि निडल वॉल हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा निडल वॉल है। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये हमारा निडल वॉल है। ठीक है, सेम इसी तरह जो है पिक्चर में हमारे पास निडल वॉल बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास निडल वॉल बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारा फ्लूइड बना हुआ है। ठीक है, अभी जो है ये हमारा निडल वॉल कहाँ है, ये भी हमारा जो निडल वॉल है ये बंद पोजीशन में है। ठीक है, ये बंद पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर निडल वॉल के ऊपर एक छोटी सी ब्लैक कलर की रबड़ होती है। ठीक है, वो रबड़ क्या काम करती है, वो रबड़ ऊपर जाके जो है रुक जाती है। कहाँ जाके रुक जाती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ इमेज। ठीक है, मैं एक और आपको प्रॉपर इमेज दिखाता हूँ जिसमें बाकायदा वाजे हो रहा हो कि हमारा निडल वॉल किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये एक इमेज है। ठीक है, ये एक इमेज है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये निडल वॉल लगा हुआ है। ठीक है, और ये निडल वॉल जो है, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड निडल वॉल, निडल फ्लूइड के नीचे जो निडल वॉल है, निडल वॉल ये क्या कर रहा है, ये कार्बोरेटर के अंदर बिठा रहा है। तो ये जो नोजल होती है, जो निडल वॉल होता है, ये हमारे कार्बोरेटर के अंदर जाके बैठता है और अंदर जाके बैठने के बाद जो है एक छोटी सी पिन के जरिए, जैसे मैंने आपको पिन दिखाई थी, इस पिन की मदद से हमारे निडल वॉल को टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, इस पिन की मदद से। ठीक है, इस पिन की मदद से हमारे निडल वॉल, इसको जो है निडल वॉल को फंसाया जाता है फ्लूइड में। फ्लूइड में फंसाने के बाद कार्बोरेटर में बिठा के इसको निडल वॉल को पिन के जरिए जो है रोक दिया जाता है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये इन्होंने जो है यहाँ पे पिक्चर में आपको इमेज में दिख रहा होगा, इन्होंने फ्लूइड में निडल वॉल फंसाया, निडल वॉल फंसाने के बाद पिन लगा दी। पिन लगाने से क्या होता है, हमारा ये निडल वॉल रुक जाता है। निडल वॉल कहाँ जाके बैठता है, ये आपको प्रॉपर इमेज दिखा रहा हूँ मैं। निडल वॉल जो है, हम जैसे ही हम निडल वॉल को बिठाते हैं, ठीक है, जो निडल वॉल का जो ऊपर वाला ब्लैक वाला हिस्सा होता है, जो ये जो रबड़ वाला हिस्सा होता है, ये रबड़ वाला हिस्सा क्या करता है, हमारे जो फ्लूइड में जो बैठने की अपना कार्बोरेटर में जो जगह होती है निडल वॉल की, ये इस जगह के अंदर जाके बिल्कुल सेम, बिल्कुल इस जगह के अंदर जाके बिल्कुल बैठ जाता है और इसको जो है, जैसे आपको होल नजर आ रहा होगा, इस होल को बंद कर देता है। ठीक है, हमारा जो कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल आता है, उतरता है, चढ़ता है, वो निडल वॉल की ही मदद से उतरता है और निडल वॉल की ही मदद से चढ़ता है। चलें आए मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट सपोज ये आपका फ्लूइड है, ये आपका फ्लूइड है, ये आपका निडल वॉल लगा हुआ है। ठीक है, अभी ये फ्लूइड कार्बोरेटर के अंदर आपके पेट्रोल भर गया, तो फ्लूइड क्या हुआ, फ्लूइड ऊपर चला, फ्लूइड ऊपर उठा, फ्लूइड ने क्या करा, निडल वॉल को उठाया, निडल वॉल ने क्या करा, ऊपर जाके फ्यूल को बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसे इसमें कार्बोरेटर में फ्यूल की सतह कम होगी, तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड हमारा नीचे आएगा, निडल वॉल हमारा नीचे आएगा और पेट्रोल हमारे कार्बोरेटर के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेम, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, निडल वॉल जो है सिर्फ हमारा फ्लूइड के ऊपर काम करता है। फ्लूइड मैंने आपको बताया अंदर से बिल्कुल खाली और खोखले होते हैं। होता ही है कि जैसे कार्बोरेटर के टैंक में जो है फ्यूल आता है, तो ये जो फ्लूइड होता है, ये हमारा फ्लूइड जो है पेट्रोल के ऊपर तैरने लग जाता है। ठीक है, जैसे जैसे फ्यूल की मिकदार कार्बोरेटर में बढ़ती है, तो ये फ्लूइड जो है ऊपर होने लगता है और ऊपर होते होते क्या करता है, निडल वॉल को फिर ऊपर करता है और निडल वॉल जो है जैसे ही ऊपर जाता है, तो वो फ्लूइड को फ्यूल की सप्लाई को रोक देता है। ठीक है, और फ्लूइड जो है एक मिनिमम सतह पे आके रुक जाता है। ठीक है, मैं आपको इमेज के जरिए दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, इस आपको नजर आ रहा होगा, इसमें अगर प्रॉपर नहीं नजर आ रहा तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, ये फ्लूइड हमारा ऊपर उठा, ऊपर की तरफ जैसे ही उठा, तो एक सतह पे एक लिमिट पर आके क्या होता है, जब फ्लूइड हमारा ऊपर होता है, तो एक लिमिट पे आके फ्लूइड हमारा रुक जाता है और निडल वॉल को उठा देता है और निडल वॉल क्या करता है, ऊपर से फ्यूल की सप्लाई को बंद करता है। लेकिन जैसे ही फ्यूल की सतह कम होती है हमारे कार्बोरेटर में, तो क्या होता है, फ्लूइड हमारा नीचे आता है, निडल वॉल हमारा नीचे की तरफ मूव करता है, फ्यूल की सप्लाई ऑन होती है। ठीक है, सेम उसी तरह फ्यूल हमारे कार्बोरेटर के अंदर बढ़ता है। फिर जैसे अपना फ्लूइड हमारे फ्यूल की सतह जैसी बढ़ती है, फ्लूइड हमारा ऊपर होता है, तो क्या करता है, निडल वॉल ऊपर जाके फ्यूल को बंद कर देता है। ठीक है, जैसे ही ऊपर फ्लूइड हमारा कार्बोरेटर चैम्बर में, कार्बोरेटर टैंक में जैसे ही फ्यूल भरता है, तो फ्लूइड हमारा क्या करता है, ऊपर की तरफ उठता है और हमारे निडल वॉल की मदद से फ्यूल को बंद कर देता है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे निडल वॉल का। निडल वॉल जो है हमारा फ्लूइड के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, अगर ये फ्लूइड फर्स्ट सपोज आपका फट जाता है, ठीक है, अगर ये फ्लूइड आपका फर्स्ट सपोज फट गया और इसके अंदर पेट्रोल जमा हो गया, ठीक है, अगर ये फ्लूइड, ये जो प्लास्टिक के जो इसके डब्बे हैं, कहीं प्लास्टिक का भी होता है, कहीं सिल्वर का भी होता है, कहीं कॉपर का भी फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर ये अंदर से वैसे खाली होते हैं, लेकिन अगर ये फट जाए, ठीक है, अगर ये अंदर से लीक हो जाए, पेट्रोल इनके अंदर जमा हो जाए, तो फिर ये फ्लूइड काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फ्लूइड उसी सूरत में काम करता है जब ये सही होता है, अंदर से खाली होता है। ठीक है, अगर आपके निडल वॉल पे कचरा आ जाता है, फर्स्ट सपोज ये जो आपकी निडल वॉल है, ठीक है, यहाँ आपका निडल वॉल बैठेगा, सही है,
ये जिस तरह आप देख रहे हैं इमेज में, ये निडल वॉल बंदा बिठा रहा है, ठीक है। अगर इसके नोक के ऊपर कचरा आ जाए, ठीक है, अगर इस कार्बोरेटर के अंदर फॉर सपोज जैसे यहाँ निडल वॉल बैठने की जगह और यहाँ कचरा आ जाए और आपका प्रॉपर निडल वॉल नहीं बैठेगा, प्रॉपर निडल वॉल जब आपका नहीं बैठेगा तो क्या होगा, इसकी जो नोक होती है, ठीक है, अगर ये नोक नहीं बैठेगी निडल वॉल की, ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, अगर ये निडल वॉल की नोक यहाँ नहीं बैठेगी तो कचरे की वजह से, जैसे फॉर सपोज अगर नहीं बैठती पूरी तो क्या होगा, इसमें से फ्यूल रिसने लगेगा। अब जब वो फ्यूल रिसने लगेगा तो क्या होगा, फ्लूइड तो का ऊपर हो गया, वो जितना बंद कर सकता है निडल वॉल को बंद कर दिया, लेकिन होगा क्या, फिर आपके कार्बोरेटर में जो है एक बाईपास पाइप दिया होता है जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है, ओवरफ्लो होता है। जब गाड़ी आपकी ओवरफ्लो होती है तो होता क्या है कि उस पाइप के जरिए, एक्स्ट्रा जो पाइप होता है उसके जरिए गाड़ी क्या होती है, उसके जरिए जो है आपका जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है वो ओवरफ्लो फिर वो कार्बोरेटर से बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है। तो निडल वॉल जब भी कार्बोरेटर वॉश करें तो निडल वॉल को लाजमी वॉश करें, निडल वॉल जहां बैठता है उस जगह को लाजमी वॉश करें। जो कार्बोरेटर में जगह बनी होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, अभी भी दोबारा दिखा देता हूँ, तो ये जो कार्बोरेटर की जगह बनी होती है जहां आपका निडल वॉल बैठता है, इसको अच्छी तरह हवा मारें, प्रेशर मारें, एयर मारें, ताकि ये जगह जो है निडल वॉल की बैठने की जगह ये अच्छी तरह साफ हो। जब आपका किसी किस्म का कोई कचरा ना हो, अगर कचरा होगा तो आपका निडल वॉल प्रॉपर नहीं बैठेगा, फ्यूल की सप्लाई नहीं रुकेगी, आपकी गाड़ी ओवरफ्लो होती रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा निडल वॉल, ठीक है। निडल वॉल क्या काम करता है, ठीक है, फ्लूइड क्या काम करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सही है। तो इंशाल्लाह ताला अब जो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो हम बनाएंगे अपना स्लो जेट, हाई स्पीड जेट पे, ठीक है, थ्रॉटल पे, ठीक है, एक्सीलरेटर वायर पे, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर कार्बोरेटर के सारे पार्ट्स लेके बैठ जाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे इतनी लंबी वीडियोस में, ठीक है, आपको भी समझ में नहीं आएगा। इनकेस अभी जो मैंने आपको निडल वॉल समझाया, फ्यूल समझाया, चौक का समझाया, ठीक है, फ्यूल लाइन का समझाया, ठीक है, कार्बोरेटर फ्यूल टैंक के बारे में समझाया। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन हो, इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन करता हूं, ठीक है। इससे जो पहली वाली वीडियो थी कार्बोरेटर की एयर फिल्टर की, वो मैं इस वीडियो के अंदर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहें, वीडियोस को वॉच करें, घर बैठे काम सीखें, ठीक है। ये जो मैं चीज़ आपको बताता हूँ ये आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी, ये प्रैक्टिकल पे, ये वर्कशॉप में जो है आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती। ये जस्ट चीज़ें जो आपको किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में बताई जाती हैं, ठीक है, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बताई जाती है, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास वर्कशॉप पे इतना टाइम ही नहीं होता कि कोई किसी को कुछ बताए, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज करें, ठीक है। मैं अपना 24 आवर्स आपके लिए हाजिर हूँ, सही है। कोई भी इशू, किसी किस्म का कोई आपकी गाड़ी का मसला हो, कोई आप डिटेल, आपको कोई मालूमात चाहिए आपको, ठीक है, किसी किस्म की, ठीक है, गाड़ी के हवाले से, गाड़ी के इंजन के हवाले से, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मैं अभी पेट्रोल इंजन आपको पढ़ा रहा हूँ, पेट्रोल इंजन की थ्योरी बता रहा हूँ। आगे चल के जो है पेट्रोल इंजन पे मैं आपको प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह ताला एक इंजन पे प्रैक्टिकल भी कराऊंगा कि हमने इंजन को असेंबल किस तरह करना है। देखिए, थ्योरी का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको इंजन की थ्योरी पता होगी तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आप बहुत इजीली कर लेंगे। प्रैक्टिकल में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं होगा जब आपको पता होगा कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, ठीक है। इंशाल्लाह अभी पेट्रोल इंजन के बारे में बता रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा इंशाल्लाह वो डीजल इंजन के बारे में भी आपको बताऊंगा। डीजल इंजन के बारे में ऑलरेडी भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डीजल और पेट्रोल के पार्ट्स जो है सेम होते हैं, बस पेट्रोल में कार्बोरेटर इस्तेमाल होता है, इग्निशन सिस्टम इस्तेमाल होता है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर इस्तेमाल होता है, इग्निशन सिस्टम इस्तेमाल होता है। डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता, डीजल में सिर्फ एक FIP पंप होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह प्रॉपर डिटेल वीडियो जो है मैं एक डीजल इंजन पे भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, डीजल इंजन के बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। और पेट्रोल इंजन के बारे में माशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, ठीक है, हेड हो गया, ब्लॉक हो गया, ऑयल थम हो गया, चैम्बर हो गया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर पे, इग्निशन टाइमिंग पे कंप्लीट डिटेल में घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बना के आपको दे चुका हूँ, ठीक है। टैपेड हो गए, रॉकर असेंबली हो गई, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन हो गया। माशाल्लाह मैं तकरीबन 28 से 30 के करीब वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो काइंडली वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट्स करें, मैसेज करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियोस में, ठीक है। और अब जो नई वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, फ्लूइड तक हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद जो हम स्लो जेट, हाई स्पीड जेट, थ्रॉटल, एक्सीलरेटर वायर, इंशाल्लाह हो सका तो ये तकरीबन 6 2 8 टॉपिक जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 3 वीडियोस पे के ऊपर हम 3 वीडियोस के ऊपर जो है हमारी कार्बोरेटर की प्रॉपर डिटेल वीडियो बन जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।